जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवंदन सणासण माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में पहला मंगलगौरी व्रत की पूजा विधि, कथा, उपाय के बारे में तथा महत्व के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं मंगलगौरी के व्रत के महत्व के बारे में। सावन माह के मंगलवार को मंगलगौरी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में मंगल गौरी व्रत भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मंगलगौरी का व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां व अविवाहित कन्याएं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल सावन का पहला मंगलगौरी व्रत 15 जुलाई यानी कि आज मंगलवार को पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं मंगलगौरी व्रत की पूजा विधि तथा व्रत के लाभ के बारे में। मंगलगौरी व्रत के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। अब एक वेदी या चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार, सूखे मेवे, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची व मिठाई आदि अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। मंगलगौरी व्रत कथा का पाठ करें। माता पार्वती व भगवान शिव की विधि विधान से आरती उतारें। व्रत के अगले दिन 16 सुहागन महिलाओं को सुहागन की सामग्री दान करना चाहिए। आइए जानते हैं मंगलगौरी व्रत के लाभ के बारे में। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मंगलगौरी व्रत विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख तथा समृद्धि का भी आगमन होता है। आइए अब हम सभी मिलकर मंगलगौरी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय। आइए कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहयोग से उनकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगलगौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता की इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगलगौरी व्रत की शुरुआत मानी गई। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं।
व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपने जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलो दुर्गा मैया की जय, गौरी माता की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।